हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं भूमध्य रेखा से होकर गुजरने वाला देश का नाम। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक वर्ल्ड मैप बना लेते हैं, फिर उसमें बताएंगे कि कौन कौन सा ऐसा देश है जो भूमध्य रेखा को छूता है या भूमध्य रेखा से होकर गुजरता है। ओके, तो सबसे पहले एक वर्ल्ड मैप बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर नॉर्थ अमेरिका बना लेते हैं। तो ये रहा नॉर्थ अमेरिका। अब नीचे में साउथ अमेरिका बनाते हैं। तो ये रहा साउथ अमेरिका। ओके, अब उसके बाद अफ्रीका बनाते हैं। तो ये रहा हमारा अफ्रीका। उसके बाद ऊपर में यूरोप बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा यूरोप। ओके, अब ये यूरोप बनाने के बाद अब एशिया बनाते हैं। तो ये रहा हमारा भारत, और इधर इधर ये रहा हमारा एशिया। एशिया बन गया। उसके बाद श्रीलंका वहाँ पे। फिर इसके बाद नीचे ऑस्ट्रेलिया बनाते हैं। तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ये इंडोनेशिया, ये मेडागास्कर। अब हम देश के नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ इक्वेटर के पास में इक्वाडोर है। उसके बाद यहाँ इक्वेटर के आगे ऊपर में यहाँ पे कोलंबिया है 2 नंबर में। फिर उसके बाद कोलंबिया के इधर यहाँ पे एक ब्राज़ील है। तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील 3 गो हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे अफ्रीका के पास में यहाँ पे साओ टोमी है, जो एक बार हम बताए थे एक वीडियो में कि ये साओ टोमी अपने पूरे क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर लिया है। ठीक है, अब साओ टोमी के बाद आगे गेबॉन है। उसके बाद गेबॉन के आगे यहाँ पे एक देश है जिसे रिपब्लिक ऑफ कांगो बोलते हैं। तो ये हमारा रिपब्लिक ऑफ कांगो है। ओके, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कांगो के बाद आगे यहाँ पे ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ओके, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के आगे यहाँ पे युगांडा है। तो ये रहा युगांडा। उसके बाद यहाँ पे एक सोमालिया है। तो ये रहा सोमालिया। युगांडा और सोमालिया के बीच में यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है केन्या। तो ये रहा केन्या। तो देखिए यहाँ पे साउथ अमेरिका में 3 देश है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। तो यहाँ पे 3 देश। अफ्रीका में टोटल 7 देश है, साओ टोमी, गेबॉन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया। टोटल 7 देश है। ओके, अफ्रीका में। अब उसके आगे देखिए यहाँ पे मालदीव है। तो ये रहा मालदीव। अब उसके आगे यहाँ पे देखिए ये रहा इंडोनेशिया। तो ये यहाँ पे इंडोनेशिया है। और यहाँ पे एक लास्ट में किरिबती है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमी एंड प्रिंसिप। उसके बाद गेबॉन, यहाँ पे गेबॉन। फिर यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ कांगो, यहाँ पे डेमोक्रेटिक ऑफ कांगो। फिर उसके बाद ये वाला रहा युगांडा। फिर उसके बाद ये केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबती। ओके, टोटल हमारे पास 13 देश है। ये रहा 13 देश। एक बार फिर से देख लेते हैं। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। ओके, यहाँ पे 3। यहाँ पे साओ टोमी एंड प्रिंसिप, गेबॉन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबती। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए भूमध्य रेखा से होकर गुजरने वाला देश का नाम। टोटल 13 देश है, जिसमें साउथ अमेरिका में 3 है। पहला इक्वाडोर, दूसरा यहाँ पे कोलंबिया, तीसरा यहाँ पे ब्राज़ील। अब यहाँ पे देखिए एक है साओ टोमी एंड प्रिंसिप। और याद रखिएगा ये साओ टोमी एंड प्रिंसिप विश्व का पहला ऐसा देश बना है जो अपने पूरे क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया है। ओके, तो याद रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे गेबॉन, फिर उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कांगो, फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक ऑफ कांगो, उसके बाद युगांडा, फिर उसके बाद यहाँ पे ये रहा केन्या, उसके बाद ये रहा सोमालिया, उसके बाद यहाँ पे मालदीव, फिर उसके बाद यहाँ पे इंडोनेशिया, फिर उसके बाद यहाँ पे किरिबती। ओके, तो इधर 3 देश है। फिर उसके बाद अफ्रीका में टोटल यहाँ पे 7 देश है, इधर अफ्रीका तरफ। फिर यहाँ पे साउथ अमेरिका में 3 देश है टोटल। ओके, तो याद रखिएगा।